हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फ्री ऑनलाइन क्लास आसाम। आज आम आलोचना करिम तुमालोकर अष्टम श्रेणीर हिंदीर 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ জলাশয় के किनारे कुहरी थी এইটো কবিতাৰ সকলো প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু লগতে প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা অতি চুটি চুটিকৈ আৰু ইজিকৈ দিয়া হৈছে যাতে তোমালোকৰ বাবে ইজি হয়, তোমালোকে সহজতে মনত ৰাখিব পাৰা। আৰু লগতে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে দুটাকৈ এনসাৰ দিয়া হৈছে, এটা অলপ শৰ্টকৈ আৰু এটা অলপ লংকৈ দিয়া হৈছে, যেটো তোমালোকৰ বাবে ইজি হয়, যেটো তোমালোকে বেছি ভাল বুলি ভাবা, তোমালোকে বেছি ভালকৈ বুজি পোৱা, তোমালোকে সেইটো লিখি ল'বা। ঠিক আছে, সো বলা আমি কুৱেশ্যন কেইটালৈ আগবাঢ়ো। তোমালোকে কুৱেশ্যন কেইটা চালেই গম পাবা এনসাৰ কেইটা কিমান শৰ্টকৈ লিখি দিয়া হৈছে। प्रथम क्वेश्चन तो चुआ, कविता को ध्यान से पढ़ो और उसमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य का वर्णन करो। सो कविता तो तुम लोग भालके पढ़िब दिसे, पढ़ि लई तार पिছত तात थका जलाशयटोर कथा, जलाशयटोर जितु सौंदर्य आछे तार कथा वर्णना करिब दिसे। सो एन्सार तो हबो चुआ, कवि निराला जी ने जलाशय के सुबह के दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जलाशय के चारों ओर कोहरा छाया हुआ था वो हरे नीले पत्तों से घिरा हुआ था। पानी के ऊपर आम की डाल झुकी हुई थी और गहरा अंधेरा था। सन्नाटे के बीच में जुगनू चमक रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। नारियल और तार के ऊंचे पेड़ प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। सुबह होते ही तारे छिप गए और सरोवर में सुंदर लहरें उठने लगी। ठीक है, सो जोने दीघल एन्सार लिखिब विचारा तुम्हारे ये लिखिब पारा और जोने शर्टके लिखिब विचारा जे तुम्हारे अलग शर्टके लिखि लले तार पिছত जदि बेसि मार्कर कारणे आहे तुम्हारे निजे बनाई लिखिब पारिबा तेनेह'ले तुम्हारे ये शर्टटो लिखिब पारा। ठीक है, एके क्वेश्चनर दुटा एन्सार है, दुटारे एके कथा कोৱা হৈছে, बस ऊपरটো অলপ एक्सप्लेन কৰি অলপ লংকে দিয়া হৈছে আৰু এইটোৱে একেবাৰে শৰ্টকে দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, सो চোৱা শৰ্টকে লিখিলে তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা, जलाशय के चारों ओर कोहरा, हरे पत्ते और आम की झुकी डालियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। जुगनू की चमक और शांत लहरों ने प्रकृति के दृश्य को मनमोहक बना दिया था। ठीक है, तब चुआ 2 নম্বৰ क्वेश्चन, जलाशय के किनारे कुहरी थी, कविता का भावार्थ अपने शब्द में लिखो। भेरी इम्पर्टेन्ट है, मार्क कर रखिबा। आंसर हम चुआ भावार्थ की हम चुआ, इस कविता में कवि ने प्रकृति के शांत और जीवित रूप का चित्रण किया है। रात के अंतिम पहर में जलाशय के किनारे घना अंधेरा और कोहरा था। प्रकृति अपने लय में थी, पपीहा गा रहा था और चिड़िया घूम रहे थे और जुगनू चमक रहे थे। कवि कहते हैं कि जैसे ही सूरज की रोशनी फैली, अंधकार मिट गया और प्रकृति के एक नया उत्साह आ गया। यो दृश्य न केवल बाहर उजाला लाता है बल्कि कवि के हृदय को भी प्रकाशित कर देता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स चुआ तुम्हारे सेम तुम्हारे जो अलग शर्टके लिखिब विचारा बा तुम्हारे एग्जाम जो कम 2-1 मार्कर धरि लोৱা 2 मार्कर कारण बा 3 मार्कर कारण तेनेह'ले तुम्हारे ये लिखिब पारा। कविता में जलाशय के पास सुबह के समय होने वाले प्राकृतिक बदलावों का वर्णन किया है। अंधेरा घटने और सूरज उगने से प्रकृति और मनुष्य दोनों के मन में खुशी और नई चमक आती है। ठीक है, एकेबारे शर्टके लिखि दिছোঁ, ইয়াতকৈ আৰু शर्टके लिखिब নোৱাৰিম। जो कवितार मूल भाव আছে, जो भावार्थ হয়, ये आम ইয়াতকৈ আৰু शर्टके लिखिब নোৱাৰিম। सो जिमान शर्टके पारोঁ मैं सिमान शर्टके दियार कारण चेष्टा কৰিছোঁ। प्रत्येकটো कुवेश्चनरे जिकेइटा लং कुवेश्चन আছে प्रत्येकটো कुवेश्चनरे मैं दुटाके एन्सार दिছোঁ। তোমালোকৰ বাবে যেটো ইজি হয় তোমালোকে সেইটো লিখি ল'বা। ঠিক আছে, যদি মই তোমালোকক কম যে তোমালোকে পাৰিলে যেটো দীঘল এन्सार আছে দীঘলটো লিখি ল'বা আৰু শৰ্টটো লিখি ল'বা, দুটা লিখি ল'বা। तेनेह'ले तुम्हारे एबार जो दीघलटो मुखस्त करा तेनेह'ले आरो एबार जो शर्टटो पढ़ा तेनेह'ले शर्टटो पढ़िले तुम्हारे दीघलटो निजेई बनाई लिखिब पारिबा। सो সেইকাৰণে যদি তোমালোকে পাৰা অলপ কষ্ট কৰিব তেনেহ'লে দুইটা লিখি ল'বা। এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰ, संक्षेप में उत्तर दो। তাৰ আণ্ডাৰত প্ৰথম ক নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था। सो जलाशयर ওচৰত কিয় বহুত অন্ধকাৰ আছিলে, बहुत अंधकार थकार कारण कि आছিলে चुआ उत्तर हम, जलाशय के किनारे घना अंधकार, घने जंगल और सुबह के कोहरे के कारण छाया हुआ था। कि হৈছিলে কিয়নো তাত बहुत जंगल आছিলে আৰু লগতে ৰাতিপুৱাৰ
ৰাতিপুৱাৰ কোহৰে মতলব কি কৈছে ৰাতিপুৱাৰ যিটো নেকি কুঁৱলী হয় কুঁৱলীৰ কথা কৈছে তাৰ কাৰণে অন্ধকাৰ হৈ আছিলে সেম কুৱেশ্যন তোমালোকে এনচাৰটো এনেকৈ লিখিবা ডাইৰেক্ট এনচাৰ লিখিব দিব পাৰা যে ঘনে জংগল और सुबह के कोहरे के कारण তাৰপিছত চোৱা খ নম্বৰ सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं आंसर होगा सुबह होते ही अंधेरा खत्म हो जाता है पक्षी चहकने लगते हैं তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उनके कार्यकलापों का उल्लेख करो आंसर होगा चोৱা जुगनू जुगनू কি কৰে चमकता है ना तो কি হ'ব চমকনা তাৰপিছত পপিহা এইটো কি হ'ব মধুৰ পুকাৰ তাৰপিছত চিয়াৰ এইটো কি কৰে ইধৰ উধৰ ঘুমনা ঠিক আছে কবিতাত কোৱা ধৰণেই লিখি দিছোঁ তাৰপিছত চোৱা নেক্সট कविता में कुछ वृक्ष का उल्लेख है उनके नाम और उपयोगिता बताओ सो कविताটোত কিছুমান গছৰ কথা উল্লেখ আছে সো সেই গছকেইটাৰ যিকেইটা নেকি উপকাৰিতা তাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে যেনেকৈ চোৱা আম কি কৰে ফল তাৰপিছত লকৰি है ना তাৰপিছত চোৱা নাৰিয়েল কি দিয়ে আমাক পানী ফল তাৰপিছত ঝাড়ু তাৰপিছত তার क्या करते फल और रस दिए তাৰপিছত চোৱা 4 নম্বৰ नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर चुनो सो এইটো তোমালোকে সব ক্লাছতে পাই আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা কুৱেশ্যন দিয়া থাকে চাৰিটাকৈ অপশ্যন দিয়া থাকে চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা যিটো শুদ্ধ অপশ্যন আছে শুদ্ধ অপশ্যনটো বাছি উলিয়াই তোমালোকে লিখিব লাগে সো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা ক নম্বৰ आम की डाल कहाँ आई हुई थी सो ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চোৱা পানী पर ঠিক আছে মই গোটেইকেইটা অপশ্যন পঢ়ি শুনাই দিয়া নাই বাছ শুদ্ধ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো পঢ়ি শুনাই দিছোঁ কিয়নো গোটেইকেইটা অপশ্যন কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু বাকীকেইটা অপশ্যন যিকেইটা আছে যিকেইটা শুদ্ধ অপশ্যন নহয় সেইকেইটা পঢ়ি থকাৰ কোনো মিনিং নাই হয়নে আমি বাছ জানিব লাগে যিটো শুদ্ধ অপশ্যন সেইটো তাৰপিছত চোৱা খ নম্বৰ কিসকে দল यहाँ वहाँ चमक रहे थे কি হ'ব जुगनू के তাৰপিছত চোৱা নেক্সট लहरें कहाँ उठ रही थी आंसर হ'ব जलाशय में তাৰপিছত 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ দো তাৰ আণ্ডাৰত প্ৰথম কুৱেশ্যন আছে कुहासा कहाँ छाया हुआ था आंसर হ'ব कुहासा जलाशय के किनारे छाया हुआ था भेरी इजी হয় भेरी शॉर्ट क्वेश्चन হয় লগতে आंसर शॉर्ट হয় হয়নে তাৰপিছত চোৱা খ নম্বৰ हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी आंसर হ'ব हवा में बन के सुगंध की महक मिली हुई थी তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन पैरों की ओट में छिपकर कौन गा रहा था ऐसा হ'ব पैरों की ओट में छिपकर पपीहा गा रहा था और शॉर्टके लिखिले डाइरेक्ट তোমালোকে এনেকৈ নামটো লিখি দিবা হ'লেও এনচাৰটো হৈ যাব কিয়নো অনলি 1 মাৰ্কৰ কাৰণে হয় সো 1 মাৰ্কত আৰু কি মাৰ্ক কাটিব হয়নে 1 মাৰ্কত বাছ তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনচাৰটো লিখিলেই হৈ গ'ল তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন तारे कब छिप गए आंसर হ'ব तारे सुबह उजाला होते ही छिप गए আৰু যেটো এল্লো কৈ লিখা আছে হেতু তোমালোকৰ বাবে শৰ্ট এনসাৰ হয় তোমালোকে যিকিটা তোমালোকে ভাবা লিখিব লাগে তোমালোকে শৰ্ট এনসাৰ লিখি লবা ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা নেক্সট तारा कहाँ चमकने लगा आंसर होगा तारा कभी के अंतमन में चमकने लगा তাৰপিছত চোৱা पाठ के आसपास एक नंबर क्वेश्चन दिया है ऋतु परिवर्तन से मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है इस कथन पर 5 पंक्तियाँ लिखो सो ऋतुर परिवर्तन हले मानुषर जीवनत जे एटा गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पेलाय तार विषय लिखिब दिसे 5टा शारी लिखिब लागे ठीक है सो आंसर हो सो ऋतु परिवर्तन हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है जिससे हमारा खान पान और पहनावा बदल जाता है मौसम के बदलने से स्वास्थ्य प्रभावित होता है और मौसमी बीमारियां होती है इसके अलावा अलग अलग ऋतुओं में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जिसमें से तरह तरह के अनाज फल और सब्जियां मिलती हैं दिन रात छोटे या बड़े होने के कारण काम करने के समय में बदलाव आता है और भारत के अधिकांश त्योहार ऋतुओं और फसलों के पकने से जुड़े हुए होते हैं सो की হয় ঋতুৰ পৰিৱৰ্তন হলে কি হয় ঋতুৰ পৰিৱৰ্তন হলে প্ৰথমতে হয় বতৰ পৰিৱৰ্তন ঋতুৰ পৰিৱৰ্তন হলে বতৰ পৰিৱৰ্তন হয় ঋতু পৰিৱৰ্তন হলে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বাতি কৰাৰ সময় পৰিৱৰ্তন হয় মানুহে শাক পাচলি কৰাৰ সময় পৰিৱৰ্তন হয় লগতে ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডাৰ লৈ পৰিৱৰ্তন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ किस ऋतु में
कोहरा छाया रहता है। कोहरे से मानव और प्रकृति को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त करो। आंसर होगा स्वा कुहासा मुख्य रूप से शीत ऋतु यानी सर्दियों में छाया रहता है। इससे मानव को होने वाले नुकसान में दृश्यता कम होने से सड़क दुर्घटनाएं और बढ़ता है और प्रदूषित हवा के कारण सांस व आँखों की समस्याएं शामिल है। प्रकृति को होने वाले नुकसान में धूप न मिलने से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुकना और फसलों पर पाला पड़ने से उन्हें नुकसान पहुँचना शामिल है। सो ইয়াত কৈছিলে যে কুঁৱলী পৰিলে মানুহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লগতে প্ৰকৃতি কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হয়। মানুহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হয়, ধৰি লোৱা তুমি ঠাণ্ডা দিনত ক'ৰবালৈ গৈ আছা আৰু ৰাস্তাত বহুত কুঁৱলী পৰি আছে, তেনেহ'লে কি হ'ব, হঠাৎ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে। কিয়নো কুঁৱলী পৰি আছে, আমি কি কৰিম, ভালকৈ চাব নোৱাৰোঁ, ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰলি দেখা নাযায়। লগতে কি হয়, কুঁৱলী হোৱাৰ সময়ত বায়ু প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আমাৰ হাঁওফাঁওৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, সো তোমালোকে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰ, तुम्हारे परिचित जलाशय के किनारे क्या क्या देखने को मिलते हैं। पर्यवेक्षण करो और अपने अनुभव स्थायियों के साथ बांटो। तुम्हारे পৰিচিত জলাশয়কে কিনাৰে, তাৰমানে তুমি ধৰি লোৱা তোমালোকৰ ঘৰত এটা জলাশয় আছে, তাৰ চাৰিওপিনে তুমি কি দেখিবলৈ পোৱা তাৰ বিষয়ে সুধিছে। এনচাৰ হ'ব চোৱা, জলাশয় के किनारे हरे नीले पत्ते, पानी में झुकी हुई आम की डालियाँ, रात में चमकते जुगनू, नारियल और ताड़ के ऊंचे पेड़ देखने को मिलते हैं। साथ ही सुबह के समय सियार विचरण करते हैं और पानी में लहरें उठती हैं। তাৰপিছত চোৱা 4 নম্বৰটো তোমালোকে পঢ়িবা। ইয়াত চোৱা প্ৰথমতে কি কৈছে, जलाशय के किनारे कह रही थी, कविता के बदले यदि शाम पर एक कविता लिखनी पड़े तो तुम कैसे लिखोगे। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर लिखो। सो ইয়াত এটা কবিতা দিয়া হৈ আছে হয়নে, তোমালোকক যিটো এইটো চেপ্টাৰৰ কবিতা আছে জলাশয় के किनारे কুঁৱলী থি, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা যদি তোমালোকক নিজে কবিতা লিখিবলৈ দিয়ে ৰাতিপুৱাৰ পোহৰৰ ওপৰত, তেনেহ'লে তোমালোকে কেনেকৈ কবিতা লিখিবা। ঠিক আছে, সো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কেইটামান ৱৰ্ড দিয়া হৈ আছে, তোমালোকে এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি বনাব পাৰা। सो चोৱা मैं तुम्हारे कारण बना दीसूँ। शाम के समय जैसा कि कविता में संकेत दिया गया, अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने सुनते हो कि आवाज़ दी हो, सिल्म औदी हो गई, धुआं उठा, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। তাৰপিছত 5 নম্বৰ কি কৈছে, आओ जलाशय के किनारे कुहरी थी कि इस सर्वेश्वर दयाल संगेसना की अन्य एक कविता की पंक्तियाँ का आनंद ले। सो याद सो उत्तर की होगा, सूरज की नहीं डूबने दूंगा, अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। देखो मैंने कंधे पर फावड़ा उठा लिया है और हाथों में कुदाल थामी है, मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। तब से 6 नंबर, जीव जंतुओं पर ऋतु परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखो। सो ইয়াত খুদিছে যে জীৱ জন্তুৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ, ইয়াৰ ওপৰত 5টা শাৰী লিখিব লাগে। প্ৰথমতে চোৱা, भोजन की तलाश। প্ৰথমতে কি হয়, बदलते मौसम में जीव को भोजन की तलाश में भटकना पड़ता है। যেতিয়া নেকি ঋতু পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া আমি যিকোনো জীৱই তাৰ যিটো খাদ্য হয় খাদ্যটো পোৱাটো অলপ কঠিন হৈ যায়। তাৰপিছত চোৱা, मौसम के बचाव। ठंड और गर्मी से बचने के लिए जीव सुरक्षित स्थान पर छिप जाते हैं। তাৰপিছত चोवा, पक्षियों का प्रवास। कोई पक्षी अनुकूल मौसम की तलाश में एक देश से दूसरे देश उड़ जाते हैं। তাৰপিছত चोवा, गहरी नींद। मेंढक और सांप जैसे जीव सर्दियों में जमीन के नीचे सो जाते हैं। তাৰপিছত चोवा, दिनचर्या में बदलाव। वर्षा और बसंत ऋतु में जीव जंतु सबसे ज़्यादा खुश और सक्रिय दिखाई देते हैं।
তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কি কৈছে कविता में आए क्रियापदों में किस काल की बहुलता है उदाहरण देकर समझाओ आंसर हो चोৱা कविता में भूतकाल की क्रियाओं की बहुलता है उदाहरण क्या होगा थी था चमके पुकार रहा था आदि सो এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কি হয় অতীতৰ কথা বুজায় ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ निम्नलिखित पंक्तियों में आए शब्द को गद्य रूप में क्रम दो सो प्रथमটো চোৱা 1 নম্বৰ पपीहा पुकार रहा था छिपा सो এইকেইটা আমি ভালকৈ লিখিলে কি হ'ব पपीहा छिपा कर पुकार रहा था ঠিক আছে ভেৰি ইজি হয় তোমালোকে যদি হিন্দী অলপ চলপ জানা তেনেহ'লে তোমালোকে এইকেইটা ইজিলি কৰিব পাৰিবা प्यार बिछड़ते थे आराम से आंसर কি হ'ব चार आराम से बिछड़ते थे তাৰপিছত योग्यता विस्तार তাৰ আন্ডাৰত কি দিয়া আছে प्रकृति से संबंधित किसी अन्य कविता का संग्रह करो सो प्रकृतिर লগত জড়িত এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া যেটো কবিতা তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাইছা তোমালোকৰ কিতাপত যেটো কবিতা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আন কবিতা তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াব দিছে যিকেইটা নেকি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত লিখা হৈছে ঠিক আছে সেন্স অফ কবিতা प्रकृति का संदेश कवि कौन है कवि होब सेहनलाल द्विवेदी তাৰপিছত पर्वत कहता है शीशा उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार ঠিক আছে সো ইয়াত কবিতাৰ নামটো দিছোঁ কবিজনৰ নামটো দিছোঁ লগতে কবিতাটো মই পঢ়ি শুনাই দিছোঁ তোমালোকে লিখি ল'বা ইয়াত চোৱা তাৰপিছত 2 নম্বৰ तार और नारियल के पेड़ हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं ये दोनों लगभग एक ही प्रजाति के वृक्ष हैं परंतु इनमें बहुत अंतर है यह वृक्ष हमारे किस काम में आते हैं और दोनों में क्या क्या अंतर है पूरी जानकारी प्राप्त करो सो ইয়াত নাৰিকল গছৰ আৰু তাল গছৰ কথা কোৱা হৈছে এইকেইটাত কি সিমিলাৰিটি আছে কি ডিফাৰেন্স আছে এইকেইটাৰ কথা সুধিছে सो आंसर হ'ব চোৱা नारियल और तार के पेड़ों की उपयोगिता और अंतर नारियल और तार के पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं नारियल के पेड़ से हमें पानी के लिए मीठा पानी खाने के लिए गरी तेल और रस्सी बनाने के लिए जूट मिलता है वही तार के पेड़ से पत्तों से हाथ के पंखे और चटाइयाँ बनाई जाती हैं तथा इसके रस से स्वादिष्ट गुड़ बनाता है इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि नारियल का तथा थोड़ा झुका हुआ होता है और इनकी पत्तियाँ लंबी व पंख जैसी होती हैं जबकि तार का तना बिल्कुल सीधा खंबे जैसा होता है और इसकी पंक्तियाँ गोल वो हाथ के पंखे जैसी होती हैं इसके अलावा नारियल का फल बड़ा और पानी से भरपूर होता है जबकि तार का फल छोटा होता है ठीक है তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰ কি কৈছে प्राप्त काल का सुंदर दृश्य देखो और अपनी पुस्तिका में इस दृश्य को अंकित करो এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা ঠিক আছে এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এই কাৰণে মই ইমান ভালকৈ কৈ দিয়া নাই ইয়াত চোৱা তাৰপিছত লাষ্টত কি আছে आओ पाठ में आ गए कुछ शब्द का अर्थ जाने सो शब्द अर्थ मैं प्रत्येकটো ভিডিওতে তোমালোকক কওঁ শব্দ অৰ্থ অতি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে শব্দ অৰ্থকেইটা ভালকৈ চাবা ধৰি লোৱা তোমালোকৰ এটা চেপ্টাৰ 10-15টা কুৱেশ্যন আছে কিন্তু সেই 10-15টা কুৱেশ্যনৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন নাহিব পাৰে কিন্তু শব্দ অৰ্থ আহিব সো তোমালোকে শব্দ অৰ্থকেইটা ভালকৈ পঢ়িবা যেনেকৈ চোৱা প্ৰথমটো দিয়া আছে কুঁৱৰী তাৰমানে হ'ব কোহৰা कुहासा তাৰপিছত जलाशय जलाशय কি হ'ব जल से पूर्ण स्थान डेरा এইটো কি হ'ব रहने का स्थान जुगनू जुगनी তাৰপিছত परिमल संभोग परिमल सुगंध मलय वायु दमके चमकने लगे ताड़ ताड़ के पेड़ प्यार सियार गिदर सियार सियार ठीक है प्यार नहीं হয় सियार হয় তাৰপিছত बिछड़ते थे घूमते थे তাৰপিছত लहर तरंग ताक रहे थे देख रहे थे सो स्टूडेंट्स এইখিনিতে তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰৰ সকলো প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ শেষ হৈছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এটা কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তোমালোকৰ সৰু এটা কমেন্ট এটা লাইক এটা শেয়াৰে মোক বহু পৰিমাণে অনুপ্ৰেৰণা যোগায়
সো যদি ভিডিওটো তোমালোকে হেল্পফুল বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এইটো চেনেলৰ প্লেলিষ্টটো ভিজিট কৰিবা তাত সকলো চেপ্টাৰৰ সকলো ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'বোৰ চিৰিয়েল কৰি দিয়া আছে তাৰ পৰা চাব পাৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ লিংকটো এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা তাৰ পৰা চাব পাৰিবা ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ